हरियाली। देखो, सबसे पहली बात तो है जो प्रकृति का साथ देगा, प्रकृति उसका साथ देगी। इसलिए बी विद नेचर, बी क्लोज विद नेचर। ठीक है। हवा, पानी, भोजन, ये सब जिंदगी के लिए ज़रूरी है। और हरियाली, जो भी प्रकृति है उसके करीब जितना होगा, जितना आर्टिफिशियल चीज़ों से दूर होगा, भौतिकतावाद से, उतना वो स्वस्थ होगा, शांत और सुखी होगा। इसलिए कहते हैं, बीमार बंदे को भी डॉक्टर कहते हैं कि पहाड़ों में जाओ। और अगर आप गौर करेंगे, जो शहरी चकाचौंध से दूर रहते हैं वो अधिक स्वस्थ रहते हैं और कम सुविधाओं के बावजूद भी वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं। और इंसान, देखो, एक प्राकृतिक तौर पे ही हमारी उत्पत्ति होती है, कोई मशीनी तो नहीं होते हम। तो प्रकृति के अगर हम खिलाफ जाएंगे, प्रकृति को हार्म पहुँचाएंगे, जंगल काटेंगे, ठीक है, गंदगी फैलाएंगे, पर्यावरण का नुकसान करेंगे, तो अंततः हमारा ही उसमें नुकसान होना है। प्रकृति चिताती भी है, जैसे बारिशें हो रही हैं, गर्मी सब कुछ अधिक से अधिक हो रही है। तो ये मतलब प्रकृति में अस्थिरता है और ये अस्थिरता हमने ही पैदा की है। प्रकृति अपने आप में सब बैलेंस करने का प्रकृति का सिस्टम है। हमारे जो जीव जंतु हैं वो भी अनियंत्रित ना हो, एक दूसरे को खाते हैं, ये जो भी उसका एक सिस्टम होता है। ठीक है। पेड़ पौधे, हाँ, हमारे लिए ऑक्सीजन बनाते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं। पेड़ पौधे कम हो जाएंगे तो ऑक्सीजन ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। सीधी बात है ना, क्योंकि जितने लोग धरती पे हैं उतना वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, तो फिर वातावरण तो खराब होगा ही, ऑब्वियस सी बात है। तो प्रकृति का अधिक से अधिक उपयोग हो, ये ज़रूरी है। और इससे ही जो आने वाली मानव जाति है उसका कल्याण होगा, उसके हम एक अच्छा भविष्य दे पाएंगे अगर हम प्रकृति के करीब रहेंगे, प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उसके लिए जनसंख्या भी एक बहुत बड़ा कारक है। जनसंख्या नियंत्रित हो रही है, जिस खासतौर पे भारत जैसे देशों में तो बहुत ज़्यादा है। अगर जनसंख्या नियंत्रण होगा तो उससे भी प्रकृति की जो स्थिति है उसमें सुधार होगा। और बस यही सब मैं कहना चाह रहा था, जो पार्क के अंदर मैंने शूट किया है, और वॉइस में ही कहना चाह रहा हूँ कि प्रकृति के करीब होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी चर्चा परिचर्चा के साथ। आपका दोस्त हिमांशु आरजे। धन्यवाद। जय हिंद।